बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे ज़्यादा शुक्राना इस बात का कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। पता नहीं मेरा क्या होता अगर गुरुजी मुझे अपने आप से ना जोड़ते। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हालांकि शुक्राना जो शब्द है बहुत कम है, हम उनका कभी धन्यवाद कर ही नहीं सकते। पर फिर भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी से जो मेरी जर्नी है ये है कि 2000 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चल गया था, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि मेरी सिस्टर लोग की शादी नहीं हो रही थी। पाल आंटी हैं तो उन्होंने ये कहा था कि गुरुजी हैं, एक बहुत बड़े पावरफुल गुरुजी हैं, इनके पास माथा टेको तो शादी हो जाएगी। तो हस्बैंड को मैंने बताया तो हस्बैंड कहते हैं मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। तो ऑब्वियसली देखिए, जब कोई हम ऐसे नहीं मान सकते कि वो भगवान है, वो इंसान ही हस्बैंड ने माना कि मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। और वो नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग बहुत मंदिरों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम निकल गया, काफ़ी साल निकल गए। फिर एक बार 2004 में मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर, और इतनी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं घर छोड़ दूंगी। और मैंने उसे घर छोड़ भी दिया। और मेरी बेटी उस समय 4 साल की थी, बेटा मेरा 9 साल का था। और मुझे दोपहर में पाल आंटी ने एड्रेस दिया था कि ये गुरुजी का एड्रेस है, देख ले, अगर तेरा मन करे तो चले जाना। तो मैं उस दिन मदर्स डे था, तो मैं बच्चों को मैकडॉनल्ड लेके चली गई थी। तो जब मैंने वो एड्रेस हाथ डाला, आई थिंक मे बी शायद पैसे निकालने के लिए, तो एड्रेस मेरे हाथ में आया। तो मुझे क्योंकि लग रहा था मैं कहाँ जाऊँ, घर तो छोड़ दिया मैंने। घर से मतलब ये तो कह के निकली थी कि मैं चलो मैकडॉनल्ड्स मतलब मदर्स डे जा रही हूँ। और मन में ये विचार आ रहा था कि मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसा क्या किया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। और इतनी लड़ाई हो गई थी कि मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ। तो मैंने जैसे वो एड्रेस निकला तो मैंने कहा गुरुजी वो बड़ा भगवान भगवान करती हैं आपको, तो आज मैं भगवान के दर पे जा रही हूँ। आज मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या करोगी, और मुझे कोई रास्ता नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, इतना पता था बस एम्पायर स्टेट। तो वहाँ मैं बस में चढ़ी, किसी कंडक्टर से मैंने पूछा, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मुझे जाना है। तो उसने रास्ता बताया कि आप ऐसे ऐसे चेंज करके चले जाओ। तो समहाउ आई रीच्ड एम्पायर स्टेट। जब मैं बच्चों के साथ एम्पायर स्टेट पहुंची तो गुरुजी के इतना छोटा स्वरूप मैंने देखा हुआ था, बड़े बड़े स्वरूप कभी पहले होते भी नहीं थे। तो जैसे मैंने देखा गुरुजी का बड़ा स्वरूप किचन के बाहर लगा हुआ था, तो ऐसे मैंने माथा टेका तो एकदम से आवाज आई कि अकेले क्यों आई है। तो मैंने एकदम मुड़ के देखा, किसने कहा कि अकेले क्यों आई है। फिर वही आवाज कि अकेले क्यों आई है। और मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब कौन बोल रहा है और क्यों अकेले नहीं आ सकते क्या यहाँ पर। तो फिर मुझे ध्यान है कि पाल आंटी कहते हैं कि गुरुजी टेलीपैथिकली बातें करते हैं। तो मेरे मन में अच्छा गुरुजी शायद अंदर से पूछ रहे हैं कि अकेले क्यों आई है। तो मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता इन्होंने मेरे साथ कितना झगड़ा किया, अब मैं यहाँ पर आ गई, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी ने मेरा 5 मिनट बैठना मेरा वहाँ मुश्किल कर दिया कि बस मैं इनको फोन लगाऊं। वही हुआ, मैं बाहर गई, एड्रेस देखा, हस्बैंड को बताया। तो बस हस्बैंड ने कहा एड्रेस बता। मुझे था कि डांटेंगे, ऑब्वियसली लड़ाई चल रही है, रात के 8 बजने वाले हैं, बीवी बच्चे कहाँ चले गए। तो जैसे ही मैंने कहा कि मैं तो मेहरौली साइड में हूँ, तो इनको बस यही था कि मेरे बीवी बच्चे किसी बाबा के चक्कर में फंस गए हैं और ये मुझे इस बाबा से छुड़ाने के लिए, ऑब्वियसली वो तो आना ही था। तो आए, और अब देखिए जब ये आए मेरे हस्बैंड, तो गुरुजी का ऐसे दरबार लगा हुआ है, शपथ वाणी चल रही है, पूरा अंपायर से पूरी संगत बैठी हुई है। और ये जैसे ही आए, क्योंकि मैं गुरुजी के रूम के आगे बैठी थी और सामने से कोई आएगा तो मैं देखूंगी, तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा और सीधा मेरे पास आए, और ही वॉज वेरी लाउड, एंड मेरे हस्बैंड कहते हैं चल उठ यहाँ से। तो सोचिए गुरुजी महाराज बैठे हुए, संगत लगी है, गुरबानी चल रही है, और कोई एकदम से बीच में आके बीच सेंटर में आके ऐसे बोली थी चल उठ यहाँ से। तो मैंने इशारा किया कि गुरुजी बैठे हुए हैं। हस्बैंड को तो मतलब नहीं गुरुजी से, उन्होंने बस वेरी लाउड अगेन ही सेड चल उठ यहाँ से। तो मेरे मन में बस ये आया कि गुरुजी कहीं से चाय आ जाए, क्योंकि चाय प्रसाद बोलने की आदत नहीं थी, अगर चाय आ जाए, क्योंकि चाय मेरे हस्बैंड की बड़ी कमजोरी रही है। और जैसे ही मुड़े, कोई भी सेवादार चाय प्रसाद नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही हस्बैंड मुड़े तो वहां पर एक सेवादार जो है चाय का ट्रे लेके खड़े हुए थे। और जैसे वो चाय देखी ना, चाय देखिए मेरे हस्बैंड चाय पीने बैठे कि चाय पी लेता हूँ। वो इसलिए नहीं बैठे कि गुरुजी को लिए बैठे हैं, वो चाय पीने वहां बैठे। अब जब वो चाय पी रहे थे तो वो गुरुजी को देख रहे थे, रादर घूर रहे थे इनफैक्ट। तो इनको मैं मना कर रही थी गुरुजी को ऐसे मत देखो, लेकिन ये गुरुजी को घूरे जा रहे थे और गुरुजी इनको देखे जा रहे थे।
और जब एक दूसरे को दोनों देख रहे थे तो मुझे बस ये था कि मतलब गुरुजी एकदम बुला के पूछेंगे कि किसने भेजा है, क्या है, पाल आंटी को भी डांट पड़ेगी, मुझे भी पड़ेगी, कि ऐसे कोई घूरता है क्या। खैर आने फिर कोई संगत शायद बीच में आई होगी, तो उसने, क्योंकि जब गुरुजी के पास जो भी संगत आती थी पहले माथा टेकते थे, तो वो शायद जब संगत बीच में आई तो गुरुजी का और उनका ध्यान बटा। तो थोड़ी देर में मैंने रियलाइज किया कि ये थोड़ा शांत बैठे हुए हैं। तो इनसे मैं धीरे से कहा, मैंने कहा लंगर भी करना होता है। इन्होंने मान गए लंगर के लिए। मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि जब बैठ नहीं रहे थे वो, चाय प्रसाद भी पी लिया, फिर लंगर के लिए मान गए। जब लंगर किया तो मैंने कहा आज्ञा भी लेनी होती है। कहते नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आज्ञा लेके बाहर आ जाओ। तो ये बेटी को लेके बाहर चले गए, मैं बेटे के साथ गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए गई। तो मन में बस यही आ रहा था, गुरुजी से आज यही पूछूंगी, गुरुजी मेरी गलती क्या थी इस लड़ाई के अंदर। और मुझे नहीं पूछना कि सिस्टर के बारे में, शादी हो नहीं हो, मुझे मतलब होता है ना, मुझे कोई इनकी फैमिली से लेना देना नहीं। मैंने बहुत इज्जत कर ली, सब कुछ कर लिया। आज मैं गुरुजी अपने लिए पूछूंगी कि मेरी लड़ाई, मेरी गलती क्या थी। तो बस यही विचार करते करते मैं गुरुजी के पास माथा टेकने आ रही हूँ। और जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं होरदे से रोकी चाहिए। एकदम से मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं हो, मेरे सिस्टर लोग की शादी नहीं हो रही, अब शादी करा दो। क्योंकि मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता रहता है, हम इतने परेशान है कि शादी नहीं हो रही। गुरुजी ने तो होरदे से रोकी चाहिए था। मैंने कहा नहीं गुरुजी बस आप शादी करा दो। और मुझे झगड़े का मतलब बोलना बोल ही नहीं पाई मैं। और गुरुजी ने, मैंने बहुत सारी रिंग्स पहनी थी, पंडितों ने बहुत सारी रिंग्स पहनाई थी। तो गुरुजी ने कहा इसको उतार कर आना। तो उस टाइम तो नहीं उतारी मैंने, पहला काम यही किया, जाते वहां से रिंग्स उतार दी। फिर गुरुजी कहते की नाम देना। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। की कर दी। मैंने कहा गुरुजी डेंटल सर्जन हूँ, बीटीएस डॉक्टर हूँ। फिर बच्चे कितने हैं, क्लिनिक कहाँ पर है, कितने क्लिनिक है, हस्बैंड कहाँ काम करते हैं। तो मुझे लगा डे वन शायद गुरुजी सबसे पूछते होंगे। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इतनी बात नहीं करते। तो जो जो गुरुजी बोलते जा रहे थे मैं बताती जा रही थी। और लेकिन हर क्वेश्चन के बाद गुरुजी का होता था होर 10 दिनों की चाहिए था, होर 10 दिनों की चाहिए था। तो मैं कहती नहीं गुरुजी बस, मतलब मुझ और तो था नहीं, क्योंकि हम तो शादी के लिए परेशान थे। हालांकि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी उस वक्त, लेकिन सिर्फ मैंने कहा नहीं गुरुजी और कुछ नहीं, बस नहीं तो होर 10 दिनों की चाहिए था। मैंने कहा नहीं गुरुजी बस, नहीं तो होर 10 दिनों की चाहिए था। मेरे को समझ नहीं आया, गुरुजी इतना पूछ रहे, तो मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा इसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर 10 दिनों की चाहिए था। मैंने कहा गुरुजी बाहर मेरी बेटी है उसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर 10 दिनों की चाहिए था। मैंने कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड है उनको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर 10 दिनों की चाहिए था। मैंने गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। नहीं तो होर 10 दिनों की चाहिए था। अब इसके आगे मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा नहीं गुरुजी बस, नहीं तो होर 10 दिनों की चाहिए था। बिलीव मी गुरुजी ने इतनी बार मेरे से पूछा और मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था इसके आगे। लेकिन आज जैसे गुरुजी कहते हैं कि असल चीज कोई नहीं मांगता, तो वो असल चीज बचपन से पता थी क्या है, बट वो उन्होंने ही, उनकी लीला थी, मैं भूल गई कि उनको मांगना था। और लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने ब्लेसिंग्स के अलावा कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगी। और तो बहुत शुक्राना गुरुजी का कि ये लीला भी उन्होंने रची। और मैं ना अभी पीछे बहुत मन में मेरा विचार आ रहे थे, मैंने कहा गुरुजी कुछ भी था, मुझे आपको मांगना चाहिए था, मांगना चाहिए था। तो देखो एक सत्संग मैंने अभी सुना, गुरुजी कैसे आपके काउंटर कंफर्म करते हैं, आपके डाउट्स भी। तो किसी ने किसी को बोल के भेजा, जब गुरुजी पूछे ना कि तुम्हें क्या चाहिए तो नाम मांग लेना उनका। तो मैं सुन रही थी, मैंने कहा अरे वाह, मतलब ऐसे मुझे भी काश पाल आंटी ने बता दिया होता कि भाई तुम नाम मांग लेना, तो मैं मांग लेती, दिमाग में बैठ जाता ना। तो उन्होंने मांगा कि गुरुजी मुझे नाम चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं इतनी जल्दी नहीं मांगते। बोले ये मुझे कैसे इस बार आंसर मिला, फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रही हूँ। और वो कहते हैं गुरुजी ने, वो कहने लगे उन्होंने तो बोलते नाम मांग ले, तो नाम तो मांगा। गुरुजी कहते हैं कभी कभी जब गरम गरम तुम चाय पीते हो तो उसके हम पी सकते हो, मुंह सड़ जाता है। तो एकदम से जब ये करोगे तो तुम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो इसलिए पहले कृपा होनी जरूरी है। तो मतलब मेरे को कितना बड़ा आंसर मिला कि तो तूने मांगा बिल्कुल ठीक मांगा, उनकी कृपा हो जाए, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, तो वो हो जाए तो वो फिर कहीं ना कहीं अपना रास्ता दिखाएंगी। उनको पाने के लिए देखिए मुझे अभी और मेहनत करनी है, एकदम से मैं नहीं वो कर सकती, क्योंकि बहुत अभी तपस्या बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और तभी इस रूप में मैं हूँ, मतलब इस रूप में, मतलब इस ध्येय रूप में, जो इंसान के रूप में हूँ मैं और हम सब, क्योंकि वो यही हमें बताने आए हैं कि तुम अपने कर्मों को ठीक करो ताकि तुम मेरे से मिल सको, शिवमय हो जाओ, उनमें विलीन हो जाओ। और शिवमय का मतलब यही होता है कि जैसे एक सागर के अंदर एक बूंद मिल जाती है ना, तो वो सागर बन जाती है, लेकिन वो बूंद थी, तो वो शिवमय का मतलब है। तो अब देखिए भगवान है वो। तो उसके बाद अब डे 1 पर आते हैं। तो जब
ऐसे मेरे से गुरुजी से मेरे से पूछ, मतलब गुरुजी मेरे से बोलते होटसन की चाहिए, होटसन की चाहिए। थोड़ी देर में कहते तो की कर दी। मतलब गुरुजी वो बीडीएस डॉक्टर डेंटल सर्जन हूँ। अच्छा बीडीएस की फुल फॉर्म आती है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते 10। मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते ऐ नहीं होती। और मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई कि गुरुजी ने ये क्या कहा, मतलब मैं इतने सालों में शायद अपनी मतलब डिग्री फुल फॉर्म भूल गई हूँ मैं। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी धीरे से कहा। मैंने कहा गुरुजी यही होती है। नहीं सॉरी गुरुजी यही होती है। गुरुजी कहते ऐ नहीं होती। मैंने कहा गुरुजी कहते तो होटसन की चाहता है। मैं कहा नहीं गुरुजी बीटीएस की फुल फॉर्म यही होती है। इमेजिन गुरुजी मेरे से तो ये मुझे बुलावा दिया उस टाइम कि बीटीएस की फुल फॉर्म में ठीक करवा रही हूँ। गुरुजी कहते तो होटसन की चाहता है। मैं कहनी गुरुजी नहीं बीटीएस की फुल फॉर्म यही होती है। तो काफी देर बाद काफी वो लंबा चला हमारा गुरुजी और मेरा। तो कट शॉर्ट तो गुरुजी कहते हैं बीटीएस की फुल फॉर्म होती है बत्ती दादा सर्वनाश। तो मेरे को बहुत बुरा लगा उस वक्त जब गुरुजी ने ये बात बोली कि बत्ती दादा सर्वनाश, क्योंकि 4 दिन पहले जब पाल आंटी के ब्रदर इन लॉ की बात बोली थी तो उन्होंने बोला था। मैंने कहा उनको ऐसे क्यों कह दिया? कहते खराब डॉक्टर है ना इसलिए बोल दिया होगा। अब ये बात मैंने अपने ऊपर ले ली कि मैं भी खराब डॉक्टर हूँ इसलिए गुरुजी ने मुझे बोल दिया। तो मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो गया गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो मैं कहती गुरुजी ने इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। बट लेकिन गुरुजी ने जब भी मुझे देखना मैं माथा टेकती थी, गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे बत्ती दादा सर्वनाश। तो इनफैक्ट एक बार गुरुजी अपने रूम में जा रहे थे, 2 कदम पीछे आए, हम लोग खड़े हो जाया करते थे, और 2 कदम पीछे आए और एकदम से कहते हैं पत्ती दादा सर्वनाश। और मुझे इतना बुरा लगा कि गुरुजी मतलब 4 लोगों के बीच में कहते हैं, सबके बीच में कह दिया। बट गुरुजी ने स्माइल किया और अपने रूम में चले गए। बहुत बुरा लगा मुझे। तो नेक्स्ट टाइम आई वाज जस्ट वेटिंग कि अब गुरुजी मुझे बोले, क्योंकि मैंने उसे सोच के गई थी। तो जैसे ही मैंने माथा टेका आई वाज जस्ट वेटिंग गुरुजी बोलो बत्ती दादा सर्वनाश। और गुरुजी ने बोला बत्ती दादा सर्वनाश। मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। और ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला गुरुजी इसका मैं कर सकूं, इसका आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि वो भी उनकी कृपा से कर पाऊंगी ना। और गुरुजी इतने खुश हुए ना, उनकी स्माइल मतलब यही दरबार, यही गुरुजी ऐसे बैठे हुए। और बहुत शुक्राना गुरुजी ने इतने प्यार से मुझे स्माइल दी, इतना मतलब खुश हुए वो, मैं बता नहीं सकती। अभी भी सब मुझे याद आ रहा है कैसे गुरुजी इतना खुश होके उस मुझे देखे जा रहे थे। और मैं गुरुजी को बड़े खुश होके मतलब आई वाज सो हैप्पी कि मैंने अपनी फुल फॉर्म ठीक करा ली अपनी बीटीएस की। उसके बाद गुरुजी ने कभी नहीं मुझे कहा। अब डे 1 पर आते हैं, जब गुरुजी जब हस्बैंड का ध्यान मतलब हुआ ना, तो घर आके मुझे कहते हैं कि मुझे आज ऐसे क्यों लगा है कि गुरुजी मेरे को हमें घर छोड़ने आए हैं। मुझे नहीं पता था ऐसे गुरुजी घर छोड़ने आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाते हैं। और अच्छा डे 1 मुझे फ्रेग्रेंस भी गुरुजी की आ गई थी, तो मुझे लगा भाई कुछ अगरबत्तियां धूप वगैरह पिला रखी होगी इसलिए। तो लेकिन बाद में पता चला तो ऐसा कुछ था ही नहीं वहां पर। तो गुरुजी ने फ्रेग्रेंस ही पहले दिन ही मेरे को महसूस करवा दी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि आज वहां पे क्या हुआ, और कि जब मैं वहां बैठा था चाय पी रहा था तो कोई संगत बीच में आई। तो जैसे मेरा थोड़ा ध्यान हटा तो हम चाय पीते पीते से आंख बंद ऐसे कर लेते हैं, तो हस्बैंड ने ऐसा किया होगा। तो कहते हैं मैं वहां क्या देखता हूँ कि कोई भी अंपायर स्टेट नहीं है, कोई संगत नहीं बैठी, कुछ नहीं बैठी। जितना हमारा पूरा यूनिवर्स है, जितना पूरा ब्रह्मांड है हमारा, जितना भी, और उसके ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं। और जितनी हमारी आकाश गंगा है, जितनी गैलेक्सीज है हमारी, वो गुरुजी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो मेरे हस्बैंड तो देखिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनमें से जो बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से। और उनको जब ये देखा कि मुझे तो नहीं बताया, इन्होंने घर जाके बताया, कहते मुझे तुम झटका लगा। और मैंने ये सोचा उस वक्त ये कोई साधारण इंसान तो नहीं है तो महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। तो ये इस थॉट से वो बैठे, तो मुझे लग रहा था इनमें क्या चेंज आया। वो इतना बड़ा चेंज उन्होंने देखा। गुरुजी ने वहां बैठे बैठे उनको वो दिखा दिया कि ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के वो मालिक है। तो मुझे लगा कि देखो हम इंसान है ना, कि सच में मतलब गुरुजी ने ब्रह्मांड के मालिक है। क्योंकि मेरा भी तो डे 1 था ना। तो कहते नीलम वो सब कुछ है। हस्बैंड को तो ये समझ में आ गया कि वो सब कुछ है। तो हम लोगों ने फिर हम लोगों ने जाना शुरू कर दिया। अब देखिए ये गुरुजी जो है कैसे आपको काउंटर कंफर्म करते हैं लाइफ के अंदर, कहीं मेरे दिमाग में ना इफ एंड पर्सनल रहे कि वाकई जो मेरे हस्बैंड ने कहा है सच में सच देखा है। क्योंकि होता है ना कि शायद मैं किसी को बोलूं तो ये होता है कि अरे इनके हस्बैंड ने पता नहीं क्या देखा है क्या नहीं देखा, या मेरे अपने मन में कहीं तक वाकई ब्रह्मांड देखा है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे एक पेशेंट आए, मेरी एक पेशेंट थी उस टाइम जॉइंट सेक्रेटरी थी, तो उन्होंने किसी को भेजा। तो वो आए और देखने में उनकी शक्ल से लगता था बड़े नास्तिक टाइप के, रेलवे के अंदर बहुत हाई उसके अंदर है पोस्ट पर। तो आए तो जैसे चेयर पे बैठे तो चेयर के सामने स्वरूप लगा, तो कहते हैं डॉक्टर साहब गुरुजी के पास आते हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। तो मैंने कहा आप भी, मतलब मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि वो ये कह रहे हैं।
कहते हैं डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप गुरुजी को क्या समझते हो? तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी महापुरुष है। कहते आपको पता है गुरुजी भगवान है? तो सोचो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो कैसे काउंटर कंफर्म करा रहे हैं ब्रह्मांड के मालिक हैं? तो मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ये कह रहे हैं। कहते एक दिन क्या हुआ, कहते मेरे एक बॉस थे, तो वो मुझे हमेशा कहते थे तो गुरुजी के पास चल। मैं नहीं जाता था, कहता मैं तो नास्तिक टाइप का और गुरुओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। कहता मेरे को लगा मैं नहीं जाऊंगा। कहते लेकिन मेरे बॉस कह रहे थे तो मुझे एक बार लगा कि चलो मैं चला जाता हूँ। तो मैं इनको बता रही थी गुरुजी हमेशा मेरा नाम पूछते थे। कहते आपको तो नाम भी पूछ लिया। एक बार कहते पूरी संगत लगी हुई थी, बीच में से मुझे उठा के कहते दीपक कुमार तू इत्थे आ। और कहते मैं तो कभी नाम भी नहीं बताया था। तो मेरे मन में कहते उनके मन में विचार आया कि शायद मेरे बॉस ने बता दिया होगा। तो फिर गुरुजी कहते हैं तू अच्छा कनॉट प्लेस में रहता है? उनके मन में आ रहा है अरे ये भी मेरे बॉस ने बता दिया होगा। अच्छा तू सेकंड फ्लोर पे रहता है? अब कहते हैं डॉक्टर साहब सेकंड फ्लोर पे रहता है, ये तो बॉस नहीं बताएगा। तो कहते हैं बिना जाने उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। फिर एकदम से कहते हैं वो जो तेरा बॉस है ना वो मेरे को आंदा है। तो वो बड़े हैरान हुए। कहते फिर एक बार ऐसा हुआ, कहते हमने जाना शुरू कर दिया भी कुछ तो है ये। कहते एक बार मेरे फ्रेंड है वहां, तो कहते रात के 12 बजे गुरुजी ने उनको अंपायर स्टेट में ये कहा कि चल तू मेरे को ना प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो पार्क है वहां लेके चल। अब कहते हैं गुरुजी का हुक्म, रात के 12 बजे वो अंपायर स्टेट से चले प्रेसिडेंट हाउस के लिए। अब वो जितने बजे भी पहुंचे प्रेसिडेंट हाउस पे बेंच लगा हुआ था। कहते गुरुजी वहां बेंच पे बैठे, उसको कहते हैं कि तू मेरे सॉक्स उतार। कहते मेरे फ्रेंड ने जब सॉक्स उतारे तो गुरुजी कहते तू मेरे चरणों के नीचे देख। तो कहते जब चरणों के नीचे देखा तो कहते हैं डॉक्टर साहब आपको पता है मेरे फ्रेंड को गुरुजी ने क्या दिखाया? उनका क्या दिखाया? कहते जो माँ यशोदा को श्री कृष्ण जी ने दिखाया था कि पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाया था, उनके चरणों के नीचे पूरा ब्रह्मांड। और मैंने कहा हाँ मेरे हस्बैंड को भी मतलब मुझे याद आया वो चीज के। कहते डॉक्टर साहब दिखाया होगा, वो तो ब्रह्मांड के मालिक है, ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। कैसे काउंटर कंफर्म किया कि वो जो था देखा था वो सब सच था। तो कहते हैं कि उसके बाद जब वो तो ऑब्वियसली उनके फ्रेंड्स होते बिल्कुल अचंभित रह गए कि ये सब उन्होंने जो देखा ब्रह्मांड गुरुजी के चरणों में। सोचिए आधी रात को प्रेसिडेंट हाउस के सामने। और फिर गुरुजी तुमसे इसको कहते हैं अब तू मुड़ जा और पीछे मुड़ के मत देखना। तो अब उनके मन में ये आ रहा है कि वो तो पहले इतना वो हो गए थे कि भाई इतना ब्रह्मांड देख लिया। और फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा तू पीछे तू वापस जा, तो पीछे मत मुड़ी। तो अब उनके मन में विचार आ रहा है कि मैं कैसे जो है गुरुजी को लेकर आऊंगा अंपायर स्टेट से, वापस कैसे जाएंगे गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा तो मैं बोले ना पीछे ना मुड़ी, ऐथो जा। तो गुरुजी को पीछे मुड़ने भी नहीं देगा, कहते वापस मुड़ के देख मत लेना। गुरुजी ने ये बोला और तू यहाँ से जा। कहते डॉक्टर साहब मेरा फ्रेंड रात को बड़ा परेशान कि मैं गुरुजी को लेकर आया हूँ, गुरुजी वापस कैसे जाएंगे? कहते उन्होंने फिर अंपायर स्टेट में पता लगाया कि गुरुजी वापस कैसे आए। तो उनका ये कहना था गुरुजी तो यहाँ से गए नहीं। कहते हैं मेरे अपने फ्रेंड का। और ये सत्संग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया कि सत्संग हम लोग शेयर नहीं करेंगे। बट आई रिक्वेस्ट पुरानी संगत से कि प्लीज कि आप सत्संग जरूर शेयर करें, क्योंकि वही है कि मुझे भी जब किसी ने कहा तो मैंने इसलिए शेयरिंग स्टार्ट की कि किसी ने मुझसे ये कहा कि आज तो हम आपसे सत्संग सुन रहे हैं लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर 2 और 3 जनरेशंस। तो ये बहुत जरूरी है कि सत्संग देखिए, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि वो वाकई भगवान है। तो कहते हैं आपको पता है डॉक्टर साहब गुरुजी भगवान है। ये कंफर्म कर दिया गुरुजी ने मेरे को कि वो वाकई ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। ऐसे ही मेरे नेबर, बहुत सालों से नेबर, तो होली से एक दिन पहले मेरे घर में सत्संग था। मैंने ऑलमोस्ट सबको बुलाया, उनको नहीं बुलाया। और ये सोच के नहीं बुलाया कि वो एक तो आईपीएस ऑफिसर बहुत हाई प्रोफाइल पोस्ट पे, और देखने की शक्ल से उनको भी लगता था कि बहुत नास्तिक इंसान है। तो मुझे बस यही था कि अगर इन्होंने मेरे गुरुजी के बारे में कुछ कह दिया तो कोई फायदा नहीं नेबर से लड़ाई करने का, तो बेटर इनको ना बुलाओ। तो उनको मैंने नहीं बुलाया। अब अगले दिन होली थी, वो आते हैं बेल बजती है तो देखती हूँ वही खड़े हुए थे और वो रंग लगाने के लिए आए थे कि डॉक्टर साहब हैप्पी होली। तो घर में कोई आया तो मैंने कहा प्लीज आप आइए। तो जैसे मैंने कहा कि एक दिन पहले सत्संग था तो जिस चेयर पे हमने गुरुजी का सिंहासन लगाया था बस वही खाली पड़ी थी, बाकी में सारा फर्नीचर बाहर निकाला हुआ था। तो उनको मैंने कहा प्लीज यहीं बैठिए। तो जब वो उस पर बैठे तो मैंने कहा आपको पता है बहुत लकी हो। कहते क्यों? मैंने कहा कल गुरुजी का सत्संग हुआ था, सॉरी मैं आपको बुला नहीं पाई, मैंने आपको बुलाया नहीं, और ना फर्स्ट आप ही बैठे उस चेयर पे। तो कहते हैं अच्छा कौन से गुरुजी? तो पीछे स्वरूप लगा था। मैंने कहा ये वाले गुरुजी। कहते हैं आप गुरुजी के पास जाते हो? तो मैंने कहा मतलब? कहते हैं मैं भी जाता हूँ डॉक्टर साहब जय गुरुजी। मैंने कहा कब से? तो पहले वाले भी मेरे जो पेशेंट थे 96-97 से जुड़े हुए थे, ये भी 96-97 से।
तो मुझे लगा, मैंने कहा इतनी पुरानी संगत मेरे घर के सामने, मुझे भी नहीं पता। तो मैंने कहा प्लीज अब गुरुजी के बारे में कुछ बताओ। तो कहते हैं डॉक्टर साहब चलो आज तो होली है, फिर कभी। लेकिन उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था कोई भी सत्संग शेयर करने का। तो आई यूज्ड टू वॉक इन द इवनिंग, कि वो आएंगे अपने ऑफिस से, और जब उनकी पुलिस की गाड़ी आती थी तो सारे पुलिस वाले खड़े होते थे। उनको मैं कहती थी प्लीज गुरुजी के बारे में मुझे थोड़ा सा कुछ बताओ। तो जो उन्होंने मुझे बताया, तो मेरे को सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब ये बताओ गुरुजी को समझते क्या हो? तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी महापुरुष, मतलब नहीं, आपको पता है वो भगवान है। मैं बहुत हैरान हो गई कि वो कह रहे हैं कि भगवान है, जिनको मैं सोच रही थी कि गुरुजी के बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, वो कह रहे हैं भगवान है। मैंने कहा कैसे? कहते मैं गुरुजी के पास, मैं गुरुजी को हर चीज बता के जाया करता था कि गुरुजी मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने गुरुजी को कॉल करने की, गुरुजी मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो गुरुजी कहते थे तू इत्थे आ, मेरे चरण दबा। तो सरप्राइजेस थे मेरे लिए। मैंने कहा अपने चरण भी दबाए हुए गुरुजी के। कहते गुरुजी मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, मतलब जहां भी मैं जाता था पहले तू इत्थे आ, मेरे चरण दबा। तो मैं उनके पास जा रहा था, चरण दबाता था, और फिर गुरुजी को मैं कहता था गुरुजी आप भगवान हो? तो मैंने कहा आपने गुरुजी से ऐसे पूछा? कहते मैंने ऐसे ही पूछा कि गुरुजी आप भगवान हो? तो गुरुजी कहते तेरे को क्यों बताऊं मैं? कहते बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना कि भगवान हो। ये तो विश्वास तो करता नहीं। गुरुजी ने कहा कहते तभी तो कह रहा हूँ, मेरे को विश्वास दिलाने के लिए आप मुझे बताओ कि आप भगवान हो, तो मैं मानूंगा। तो मैंने कहा आपने ऐसा क्या? तो गुरुजी ने कहा कि तू क्या चाहता है, तू कैसे मानेगा? तो कहते हैं गुरुजी को, मैं कहता है मैंने कहा कि मैं आपको तब भगवान मानूंगा अगर आप मुझे वो रूप दिखाओगे जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया था। तो गुरुजी कहते हैं उस टाइम हंस पड़े कि तू मानता तो है नहीं, तेरे को क्यों दिखाऊं? तो मैं कहते हैं मैं गुरुजी के पीछे पड़ा था, गुरुजी मुझे वो आपका रूप देखना है। और उसके बाद वो खो गए, मतलब वो सारा सोचिए, उनकी पूरी पुलिस वाले सब खड़े हुए हैं, हम लोग मतलब गली के अंदर ही खड़े होकर मैं उनसे बात कर रही हूँ, और वो ऐसे ऊपर की तरफ देखने लगे। और इनफैक्ट वो भी खो गए, मैं भी खो गई कि जिस तरह वो बता रहे थे, मैं तो जैसे उन्होंने व्याख्या की, मैं तो व्याख्या भी नहीं कर पा रही हूँ उनकी। और ऊपर देखे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं बता सकता उनके बारे में, वर्णन ही नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि गुरुजी भगवान है। और वो बता ही नहीं पाए इस बात को। मैंने बहुत कोशिश की, आपको क्या देखा? कहते मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, वर्णन ही नहीं कर सकता। और देखिए शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि आप उनका वर्णन कर ही नहीं सकते। और ऐसे भी मेरे हस्बैंड से किसी ने बात पूछी थी कि हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं जो आपने देखा था। मेरे हस्बैंड के सेम वर्डिंग्स थे, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं वर्णन कर ही नहीं सकता जो मैंने उसे देखा था। तो वो चीज वाकई हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। और जितना मैंने गुरुजी को देखा है, मतलब महसूस किया, मैं उसका इतना से भी आप लोगों से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही, क्योंकि सच में मैं वर्णन कर ही नहीं सकती उनका। बहुत मतलब क्या बताऊं, गुरुजी का ऑरा, गुरुजी की चमक, अमेजिंग। तो फिर कहते हैं कि और एक बार क्या हुआ, कहते हैं मैं ना कहीं गया, कहते जैसे मैं होटल के रूम में गया और एकदम फोन की घंटी बजती है, और कहते जैसे मैंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आती है हाँ भी मैं गुरुजी बोल रहा। तो कहते हैं तू जकार्ता विच है? वो एकदम से हो गए, और तू इस वाले होटल में है, इस रूम नंबर में है। तो कहते हैं तू मैंने दसिया नहीं, और करके गुरुजी ने फोन रख दिया। कहते डॉक्टर साहब मैं जकार्ता गया था, गुरुजी को बिना बताए गया था, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी जो मेरे घर वालों को, मेरे ऑफिस वालों को नहीं पता थी। और सोचो जब उस जकार्ता में जाते हैं, गुरुजी को बता के नहीं गए। कहते बता के मैं इसलिए नहीं गया कि गुरुजी फिर कहेंगे तू इत्थे आ और मेरे चरण दबा, और उनके पास टाइम नहीं था कि भाई वो इतना भी गुरुजी के पास जाके वो करे। और सोचो होटल के रूम में कदम रखते के साथ ही गुरुजी ने फोन कर दिया, तो बताया नहीं मैंने। तो ये हमारे गुरुजी, ही नोज एवरीथिंग, सब कुछ पता है उनको, और वो आपके बारे में हर चीज, एक एक चीज जानते हैं। एक बार ऐसे क्या हुआ, गुरुजी के जब गुरुजी दरबार में बैठे हुए थे, तो गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड में बैठी थी महबूबा मुफ्ती जी, और मैं ऐसे बैठी थी राइट हैंड साइड पे। तो लंगर की आई वाज वेटिंग फॉर द लंगर, और उनका लंगर हो रहा था। तो गुरुजी महबूबा मुफ्ती जी को कहते हैं चल तू 2 चपाती प्रसाद और खा ले, तेरे को मैं सीएम बना दूंगा। और मैं कह रही गुरुजी 2 चपाती प्रसाद से सीएम कैसे बन जाएगा? मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, उनकी तरफ देख रही हूँ, गुरुजी और गुरुजी मेरे को देख रहे हैं, बीच में स्माइल करते जा रहे हैं। कैसे बन जाएगा 2 चपाती प्रसाद, सीएम कैसे बन जाएगा? और देखिए वो सीएम बनी। उसके बाद जब वो माथा टेक के जब जा रही थी, तो उन्होंने जो भी बोला होगा, तो गुरुजी ने उनको बदले में कहा वालेकुम अस्सलाम आंटी। बड़े अदब से जैसे बोला जाता है ना, सिर झुका के बड़े उसे वालेकुम अस्सलाम आंटी। तो मैं तो जैसे ही जब गुरुजी ने उनको ये बात बोली ना, मैं तो पूरी गुरुजी पे फिदा। मैंने कहा वाह गुरुजी अब क्या लग रहे हो ना, वालेकुम अस्सलाम आंटी। मेरे दिमाग में यह शब्द बैठ गया। और
मैं गुरुजी को देखती जा रही हूँ और पूरा गुरुजी का चेहरा और वो सब कुछ करके ना, जब मैं माथा टेकने की बारी है तो मुझे लगा कि शायद मुझे गुरुजी मतलब बोले वालेकुम अस्सलाम आंटी, तो नहीं बोला गुरुजी ने। तो मैं कहा अच्छा लाइक उनको तो मुस्लिम है इसलिए बोल दिया होगा, तो मुझे गुरुजी क्यों बोलेंगे। लेकिन मैं घर आ गई, पूरा हफ्ता मुझे इतना एडिक्शन, और आज भी उसका हैंगओवर है मुझे इस चीज का कि वालेकुम अस्सलाम आंटी, वालेकुम अस्सलाम आंटी। पूरा हफ्ता मैं पागल हुई रही कि गुरुजी को कैसे बोला था, कितने प्यारे लग रहे थे गुरुजी, यहाँ पे पूरा फिदा मैं गुरुजी के ऊपर। गुरुजी वालेकुम अस्सलाम आंटी, वालेकुम अस्सलाम आंटी, ना पूरा हफ्ता इसी पागलपन में निकल गया मेरा। और फिर जब अगले हफ्ते में आई, गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम आंटी। यू नो कितना मतलब उस दिन नहीं बोला, एक हफ्ते के बाद। और मेरे लिए ये बात था कि किसी को मैंने बताया नहीं, कुछ नहीं, और पूरे उसी अदा से वालेकुम अस्सलाम आंटी बस एक ही बार बोला, फिर नहीं बोला। और तो वो गुरुजी सब जानते हैं, वो क्या नहीं पता आपके बारे में, किसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ऐसे ही बार मैं गुरुजी को माथा टेकने जा रही थी तो पायल स्टेट में, तो सोची वहां से मैं ऐसे आ रही हूँ, एंट्री कर रही हूँ, और मन में ये विचार आ रहा है कि गुरुजी आपने कभी मेरे बारे में वो सब तो बताया नहीं जो मेरे से कभी पूछा ना हो, सब कुछ तो मुझे डे वन पूछ लिया। तो माफ करना गुरुजी, लेकिन मन में आता है कि कहीं वही पूछ के मतलब आप कुछ कुछ बोल देते हो, बहुत सॉरी गुरुजी। लेकिन देखिए जो सच है वो बता रही हूँ। तो मैंने कहा कभी कुछ ऐसा तो बताया नहीं जो मतलब मेरे से ना पूछा हो। तो गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ना, जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं हाँ भी तो फिर 10 मौलाना 10 से है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और मैंने मुड़ी और कान पकड़े, गुरुजी आज के बाद कभी शक नहीं करूंगी आपके ऊपर, क्योंकि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है, ये तो गुरुजी ने कभी पूछा ही नहीं था। इतनी बड़ी बात है, देखिए कितने कॉलेज से कहीं से भी पास आउट हो सकती थी, लेकिन मेरे कॉलेज का नाम गुरुजी ने बता दिया। ऐसे एक बार हस्बैंड के पेट में बहुत दर्द था, डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, उनकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई। तो मैंने कहा भी आज गुरुजी के पास जा रहे हैं तो गुरुजी को बता देना। तो हम अंपायर सेट के बाहर, मैंने कहा भी आज गुरुजी को बता देना कि भाई पेट में ऐसे दर्द है आपका। तो हस्बैंड कहते हैं कि ना बहुत अजीब नहीं लगेगा कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और गुरुजी से इलाज पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब डायग्नोज बता देना, इलाज नहीं मिल रहा है तो। और जैसे हम अंदर गए और माथा टेका तो उन्होंने मैंने इशारा किया, मैंने कहा पूछो। तो जैसे गुरु उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे पेट में दर्द है, कितने खुद के डॉक्टर इलाज मेरे पर पूछ रहे हैं। तो गुरुजी कहते नहीं खुद के डॉक्टर इलाज मेरे से पूछ रहे हैं। तो उनको सब पता है बाहर क्या बात कर रहे हैं क्या चीज है, और गुरुजी हंस पड़े। और उसके बाद वो हुआ, अगले दिन जब हस्बैंड गए डॉक्टर के पास तो उनको डायग्नोज उनका हो गया और नाइट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। ऐसे ही एक बार अपनी फ्रेंड को मैं लेकर गई, तो जब हम लोग लंगर करने के बाद जब बाहर गए तो बाहर निकलते के साथ ही मेरी फ्रेंड ने बोला कि मुझे यहाँ आके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा जब मेरी फ्रेंड ने ये कहा कि भाई गुरुजी के पास उसने ऐसे बोला कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यहाँ पर आके। और अंपायर सेट से जैसे ही वो राइट मुड़ी और जैसे ही वो लेफ्ट मुड़ी तो शी जस्ट टर्न अराउंड, कहती मुझे अंदर लेकर चल वापस, कहती मुझे कुछ हो रहा है तो अंदर लेके चल। तो मैंने कहा अभी तो कह रही थी कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, कहती मुझे बस अंदर लेके चल। और मैंने ना गुरुजी ने इंट्रोडक्शन करा देना। तो मैंने कहा इंट्रोडक्शन कराने का कुछ होता नहीं है यहाँ पर, और कहती मुझे नहीं पता। और मैंने कहा दूसरी बात ये कि आज्ञा ले चुके हैं, आज्ञा के बाद दोबारा नहीं जाते हम लोग, तो इसलिए अब यहीं से वापस। कहती नहीं मुझे तो वापस अंदर लेकर चल। हम अंदर लेके गए तो मेरे को कहती है कि तू मेरा इंट्रोडक्शन करवा गुरुजी से। तो वो मेरे आगे थी और मैं उसके पीछे थी। तो मैं बस गुरुजी को भी बोलने ही वाली थी गुरुजी ये। तो गुरुजी कहते हैं चल जा, बड़ी है डॉक्टर नेकी वकील। उस दिन मैं अपनी 2 फ्रेंड्स को लेके गई थी जो कि वो बड़ी डॉक्टर नहीं थी। तू जा, बड़ी है डॉक्टर नेकी वकील। तो देखिए कितना बड़ा मैसेज है इसके अंदर कि अब तू जा यहाँ से, तू कोई नहीं है वकालत खड़ी कर मतलब करने के लिए, वकील नहीं बने यहाँ पर आकर। और मेरे को पता है इसका और उसका कनेक्शन। तो हम भी जब किसी को गुरुजी से जोड़ते हैं तो आप सिर्फ कनेक्ट करिए, बताइए गुरुजी के बारे में, बाकी उनका और उनका कनेक्शन उनके कर्मों के हिसाब से हम सिर्फ एक गाइड कर सकते हैं। सो अब देखिए गुरुजी को कहते हैं सब कुछ पता ही है, हमको तो जाने ही जाना है। ऐसे ही एक बार मेरे बच्चों का जन्मदिन था, तो हम लोग इकट्ठे मनाते थे क्योंकि हाफ ईयरली चल रहे होते थे उस टाइम, तो बेटी और बेटे का इकट्ठा। तो उस दिन हमने जन्मदिन मनाया। तो ऑब्वियसली छोटे बच्चों का होता है ना, पूरे रिलेटिव्स का बुलाओ, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स, उनके सब कुछ। तो बाल आंटी का रात को फोन आता है 10 बजे विश करने के लिए, तो अंपायर सेट में होगी, तो इसलिए तो मैंने लेट फोन किया है कि ताकि वहां की वाइब्रेशन मुझे भी कुछ आ जाए फोन पर। तो मैंने कहा नहीं मासी जी मैं अंपायर सेट में तो नहीं हूँ, मैं तो घर पे मना रही हूँ। तो उन्होंने मेरे बड़ा डांटा कि आज गुरुजी का दिन है, तुम जा सकते हो, बच्चों का जन्मदिन दोनों का इकट्ठा मना रही है और तू घर में मना रही है, तो गुरुजी के पास नहीं गया आशीर्वाद लेने। मुझे बड़ा फील हुआ, मैंने कहा तो मैंने गलती कर दी, बर्थडे दोपहर को मना लेते, अभी मनाने की क्या जरूरत थी शाम को।
और मैंने सबको कहा भी पैकअप सब अपने अपने घर जाओ। और जैसे हमने पैकअप के लिए बोला, मैंने फटाफट मैंने बच्चों का पूरा अच्छे से खा पी लो, क्योंकि वहां लंगर तो मिलेगा नहीं, हमें इतनी रात हो जाएगी। वो बर्थडे वाला खाना को पता ही है, पूड़ियाँ ये सब कुछ अच्छे से हमने खूब खाया, केक वेक सब कुछ ऐसे पेट अच्छे से यहाँ तक फुल होके हम लोग निकले। तभी बारिश शुरू हो गई, बड़ी जबरदस्त बारिश, और इतनी तेज बारिश थी कि घुटनों घुटनों पानी भर गया था, लोगों की गाड़ियां बीच में खराब हो रही थी। फिर रास्ते में हम लोग जब गए तो एक किसी फैमिली को हमने भीगते देखा, बहुत छोटे बच्चे थे, उनको अपने घर भी छोड़ा उनसे। तो कहने का मतलब है कि हम अंपायर चौक जो है बहुत लेट पहुंचे, आई थिंक 12 बजे से कुछ देर पहले पहुंचे होंगे। वहां भी पूरा पानी भरा था, जो अंदर जगह थी जहाँ शूज रखे जाते थे। तो वहां पे आंटी खड़ी थी, कहते हैं आंटी आपका आने का टाइम है। तो कहते हैं वैसे गुरुजी बहुत गुस्से में है, सबको डांट पड़ रही है और ये आने का टाइम है। आंटी बस बच्चों का जन्मदिन था तो थोड़ा सा लेट हो गए। तो कहते अच्छा लंगर किया आपने? मैं कहनी आंटी हम यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, बस बच्चों का जन्मदिन है, अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। कहती वो तो नहीं हो सकता। कहती गुरुजी अपने रूम में जाएंगे तो इतना सा दरवाजा खुला था, जो गुरुजी को आप जितना देख लोगे। और वही हुआ, गुरुजी अपने रूम में गए, गुरुजी की थोड़ी सी हमने बैग देखी और मेरा रोना छोड़ गया कि कुछ देर पहले आ गए होते, जन्मदिन आगे पीछे मना लिया होता, आज तो हमें मतलब आना चाहिए था। फिर वो आंटी निकल गई, फिर दूसरे सेवादार, अच्छा आंटी इतनी लेट आए हो आप, लंगर किया? मैं कहती अंकल हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, बच्चों का जन्मदिन अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। कहते आंटी वो तो नहीं हो सकता। फिर दूसरे सेवादार, सब वाइंड अप हो रहा था, आंटी आपने लंगर किया? मैं कहती अंकल हम यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, बच्चों का जन्मदिन है और अगर हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। कहते आंटी वो तो नहीं हो सकता। एक एक सेवादार आते जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन सेम आंसर मेरा होता जा रहा है। किसी आंटी ने कहा आंटी ऐसा करो अंदर चले जाओ, डांट ही पड़ जाएगी ना, कोई बात नहीं, शायद गुरुजी दर्शन दे दे। अंदर गए तो गुरुजी तो रूम में जा चुके थे। अंदर गए तो अंदर वाले सेवादार, आंटी आपने लंगर किया, इतनी लेट आए हो आप? मैंने कहा नहीं अंकल लंगर नहीं करेंगे, हम यहाँ तक फुल है और गुरुजी का अगर आशीर्वाद मिल जाए। कहते आंटी वो तो नहीं हो सकता, गुरुजी रूम में चले गए। तो बड़ा मेरा मन खराब हुआ, जितने सेवादार आ रहे थे यही क्वेश्चन यही आंसर। उसके बाद मैंने देखा कि साथ में मेरी मेनका गांधी आंटी बैठे हुए थे। तो जैसे इनको मैंने देखा तो मैंने कहा आंटी आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू यू। शी सेड फॉर व्हाट? मैं कहा जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई लेफ्ट द नॉन वेज। शी सेड हाउ? तो वो मेरे को बताने बैठ गई कि उनकी वजह से मेरा नॉन वेज कैसे छूटा। तो वो बहुत खुश हुई। अब देखिए गुरु महाराज की कृपा, वो अपने रूम से निकल कर आए, उन्हें पैंट शर्ट पहनी थी, चोला चेंज किया और वो एम्पायर शेप में जो एक थोड़ा स्टेप सा बना हुआ है बाहर ऊपर, वो वहां जाके बैठ गए। तो जब वो मैं इधर बैठी हुई तो डर भी लग रहा था गुरुजी डांटेंगे। कोई बात नहीं, गुरुजी के दर्शन तो वो डांट भी खा लेंगे, कोई बात नहीं, गुरुजी मतलब बाहर तो आए ना। तो मेनका गांधी आंटी उनको कहती है गुरुजी यू नो शी लेफ्ट द नॉन वेज। तो तब गुरुजी ने, वैसे तो गुरुजी की नजर हमेशा हमारे ऊपर होती है, तब गुरुजी ने हमारी तरफ देखा, कहते बदिया कितना। तो उसके बाद हम तो बैठे रहे कि गुरुजी अब डांटेंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, बैठे हुए हैं। और काफी देर हम लोग बैठे रहे। फिर गुरुजी ने बहुत देर बाद हमें सामने से ऐसे बुलाया, जैसे हर सेवादार पूछ रहे थे। गुरुजी कहते लंगर किया? मैं कहा नहीं गुरुजी हम लोग अब जस्ट अबाउट टू से। तो गुरुजी कहते भाई लंगर कर आओ फिर बात करना। तो मैं किचन में गई तो हस्बैंड बच्चों ने कहा कि बता देना भाई हम तो पूरा फुल है, नहीं खा पाएंगे, लंगर कैसे करेंगे? तो मैंने कहा अंकल मैंने आपको बताया था ना हम यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं कर पाएंगे, प्लीज एक चपाती प्रसाद देना ताकि हम चारों एक एक बाइट ले लें, गुरुजी की बात भी रह जाएगी और लंगर भी हो जाएगा। मैंने अंकल प्लीज मतलब एक ही चपाती प्रसाद देना। कहते ठीक है आंटी मैं एक ही चपाती प्रसाद रखूंगा, आप लोग बाहर जाके बैठो। हम लोग बैठ गए। सोचिए अब सेवादार रुक गए क्योंकि गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी ने आज्ञा दे दी कि लंगर करना है, जब तक लंगर नहीं होगा हम लोग मतलब को जा नहीं सकता। उसके बाद जब गुरुजी हमारी तरफ देख रहे थे, सोचिए लंगर प्रसाद आता है और दैट वाज अ डबल लंगर प्रसाद। कैन यू इमेजिन? कभी हमें एक्स्ट्रा रिफिलिंग नहीं होती थी एम्पायर स्टेट में, उस दिन डबल लंगर प्रसाद था। और बच्चे हस्बैंड कह रहे हैं खाओ क्योंकि तो कैसे खाए ना डबल लंगर प्रसाद। और आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं और खाओ, क्योंकि अब और भी कोई संगत नहीं है कि जहां पर हम लोग किसी को कहेंगे आप शेयर कर लो। तो हमने खाना शुरू किया। तो सोचिए रब सामने बैठे हैं। इवन किसी सेवादार ने कहा कि आंटी सोचा आपने कभी रब सामने बैठ के खाली आपकी फैमिली को लंगर करवाया? तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लंगर करते रहे और फिर चाय प्रसाद के गिलास भी आ गए, आंटी चाय प्रसाद भी लो। कहरानी पे वो गुरुजी ने कहा तरीका था हमें ब्लेस करने का। पूरा लंगर हम लोगों ने फिनिश किया। उसमें जब गुरुजी के पास गए आगे रहने, तो गुरुजी ने हमें बुलाया, तो बहुत सारी बातें की। और उसके बाद मेरा बेटा ना जब से वहां गुरुजी से जुड़ा था, उसके मन में था गुरुजी जैसे लॉकेट देते थे कई बार पहनने के लिए और छोटा सा फोटोग्राफ देते थे उस टाइम। तो उसको बहुत हर किसी से पूछता था कि मुझे चाहिए, मुझे कैसे मिलेगा? तो वो कहते थे जिस दिन गुरुजी की कृपा होगी। तो
कहता था मम्मी गुरुजी आपसे इतनी बात कर रहे थे, आप गुरुजी से मांग लो। मैं कहा नहीं, मैं ये सब नहीं मांगूंगी कि गुरुजी लॉकेट दे दो, कुछ कर दो। और अब देखिए गुरुजी को पता है ना हमें कब क्या देना है। तो उसके बाद ना जब गुरुजी से बात हुई, मतलब गुरुजी ने काफी बातें की हमसे, और फिर ये कहा कि अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट को लेकर आना, मैं ब्लेस करूंगा जो कोई प्रॉब्लम में होगा। उसके बाद हम लोगों ने, फिर गुरुजी ने आज्ञा दी, हम लोग चले गए। बाहर अभी निकले ही थे तो एक सेवादार अंकल आए, कहते हैं डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो वहाँ पे समंदर है कि हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने एक ऐसे हमें वो लिफाफा था व्हाइट कलर का, उस पे 2 अक्टूबर 2004 लिखा था। गुरुजी अपने हाथ से लिखा गुरुजी ने, और इशारा किया कि खोलो इसको। तो जब हम लोगों ने वो खोला तो उसमें वही लॉकेट थी जो मेरा बेटा इतने महीनों से मांग रहा था। तो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ स्वरूप हमें दिया, वो लॉकेट पूरा दिया, और बच्चों ने वही पहन लिया कि आज हमारा जन्मदिन मना। सोचो गुरुजी ने हमें गिफ्ट दे दिया वो। तो सोचिए गुरुजी को पता है कब क्या देना है, क्योंकि वो वैसे मिलता तो शायद बच्चे खुश होते, लेकिन बर्थडे वाले दिन मिला तो सोचिए उनके हाथों से वो मेरे पास आज भी वो एनवलप आज ही पड़ा हुआ है। और बहुत शुक्राना गुरुजी का। और ऐसे एक बार गुरुजी ने हमें ऐसे लाइन लगी हुई थी, तो क्लेयर फार्म हाउस का सत्संग है ना, क्लेयर फार्म हाउस का आपने सुना ही होगा, तो उसकी डीवीडी एक्चुअली बट रही थी। तो मैंने ऐसे दूर से देखा कि गुरुजी क्या मतलब बांट रहे हैं आज। तो देखा डीवीडी गुरुजी सबको दे रहे थे। तो गुरुजी को 4 लोगों को दे रहे थे कि 4 लोगों को नहीं दे रहे थे। तो मैं काउंट कर रही थी, तो उसमें मेरा नंबर नहीं आता था कि मेरे को तो मिलेगी नहीं। मैंने कहा हाँ मुझे भी क्यों मिलेगी ना, मेरे घर कौन सा कंप्यूटर है, क्योंकि उस टाइम तो कंप्यूटर लग्जरी होता था। और मैंने कहा मेरे घर मतलब मुझे कौन सा मिल जाएगी डीवीडी। तो लेकिन जैसे मेरा नंबर आया तो मन में तो होता ही है ना, गुरुजी तो दे रहे हैं मिल जाए। तो जैसे मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, तो मेरा थोड़ा सा ऐसे हो गया गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं ले डॉक्टर नहीं तू भी ले तो बस मेरे मन में आया कि अच्छा इसका मतलब हमारे घर कंप्यूटर आने वाला है मतलब कुछ तो आएगा ही ना, कि जब गुरुजी ने दिया है, क्योंकि उस टाइम पे इतना लग्जरी होता था घर में कंप्यूटर, वो लैपटॉप तो और भी लग्जरी होता था। और देखो वही हुआ, सुबह लैपटॉप मतलब वो भी आया और लैपटॉप भी आ गया। तो गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं ना कि हाँ भाई मतलब तुम वो मत करो, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखने वाला मैं। मांगा नहीं हमने गुरुजी से कभी कि हमें ये सब चीज चाहिए, बट बहुत शुक्राना गुरुजी का। और देखो जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई थी ना, तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब हमारा इतना ज्यादा खराब हो गया था कि अगर मुझे घर में सब्जी भी बनानी है ना, तो हस्बैंड को 10 रुपए का तेल का पाउच होता है ना, वो लेकर आते थे। हम लोग पूरा इतना भी नहीं कर पाते थे कि स्टोर कर सकें। बहुत सारी लाइफ में हर किसी के अप एंड डाउन चलते, तो हमारा भी फेस वो ऐसे ही चल रहा था। और जब देखिए गुरुजी के पास जाना शुरू हुए तो उन्होंने रियलाइज कि मतलब कहाँ से इतना तेल पड़ा होता है घर में, हमें खुद नहीं पता होता। उन्होंने भंडारे भर दिया हमारे घर के, और मुझे कब खुद नहीं पता चला कि वो जो लाइफ हम लोग एकदम इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहे थे, वो कब धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगी। और कहाँ एक वक्त ऐसा था, और कहाँ एक वक्त ऐसा था कि मेरे घर के आगे 3 गाड़ियां खड़ी थी कि जहां हम लोग एक तेल का पाउच 10 रुपए का शायद उससे भी कम लेकर आते थे। और कहाँ, और गाड़ी हुआ हमने इसलिए निकाली कि चलाने वाला कोई नहीं है। तो उनकी कृपा आप देखो, तो वो उनकी बस कृपा, लेकिन मुझे बस मांगना कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने मांगा कभी कुछ नहीं गुरुजी से कि गुरुजी आज मेरे घर में ये नहीं है, या आज ये नहीं है, आज आप ऐसा कर दो, कुछ नहीं। बस अपने बेटे के स्कूल की प्रॉब्लम है जो जरूर गुरुजी को बताया करती थी, क्योंकि स्कूल की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। गुरुजी आज स्कूल में ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। सिर्फ इसलिए कि गुरुजी बच्चे को बस मेरा ठीक करें जो भी है स्कूल में, क्योंकि देखिए बीइंग अ मदर आप समझ सकते हो, बच्चे के साथ अगर स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली काफी प्रॉब्लम वाली बात थी। तो मैंने जब गुरुजी को जैसे माथा टेका और मैंने कहा गुरुजी ऐसे स्कूल में आज हो गया, तो काफी टाइम गुरुजी सुनते रहे थे। गुरुजी मुझे गुस्से में कहते हैं बड़ा पूछती है आंटी, तू ज्यादा ना पूछिए अगर। तो मैं रो पड़ी, मैंने मन में गुरुजी मैंने ऐसा क्या पूछ लिया। फिर मैंने पूछा तो बड़ा पूछती है आंटी, ज्यादा ना पूछिए अगर। तो 3 महीने गुरुजी ने ऐसे कह के निकाल दिया। फिर एक दिन मैंने गुरुजी को फिर बोला, मैंने हिम्मत करके कि एक बार गुरुजी से पूछ के देखती हूँ। तो फिर गुरुजी ने इतना मुझे कुछ बोला गुरुजी ने। एक्चुअली मैं अभी तक सोचो 2004 की बात है, और मैं आज तक वेट कर रही हूँ उस चीज का, जो भी गुरुजी ने बात बोली वो मेरी जिंदगी का शायद बहुत बड़ा सत्संग होगा। लेकिन उसके बाद मुझे बस गुरुजी ने ये जरूर बोला, तू ऐ 10 मैं तेन ब्लेस कर देता। तो सोचिए जब गुरुजी आज मैं कभी परेशान होती हूँ तो उनके रब से मुंह से मैंने खुद सुना हुआ, मतलब बोला, मतलब उन्होंने खुद बोला मेरे को कि मैं तेन ब्लेस कर देता। जब उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया, मैं चिंता क्यों कर रही हूँ। हालांकि देखिए हमारी ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं हम डिफरेंट बर्ड्स रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि उन पे सब कुछ छोड़ दो। हम भगवान है नहीं है, कोई है नहीं है, लेकिन ये हमें बताने कौन आए, जितने भी जो महापुरुष हमारी लाइफ में आए। साईं बाबा आए, उन्होंने बताया
है ना, परमपिता एक, सबका मालिक एक। आप किसी भी धर्म में उठा के देख लो, हर कोई भी धर्म के अंदर एक गुरु हमेशा आते हैं और वो क्या बताते हैं कि वो परमपिता परमात्मा है ना। ऐसे ही गुरु नानक देव जी आए, कितने भी धर्म में देख लो। और अब कलयुग में, जैसे शिव पुराण में लिखा, उन्होंने बोला था मैं गुरु के रूप में आऊंगा, तो वो गुरु के रूप में आए। उन्होंने भगवान कभी नहीं बोला अपने आप को, लेकिन महसूस करवाया, और फिर बुला भी देते थे। अगर हम संगत को, पुरानी संगत को पता होता वो भगवान साक्षात बैठे हैं, पता होता था, लेकिन वो बुला देते थे, तो उनको हम छोड़ते थोड़ी ऐसे। और देखिए वो गुरु के रूप में उन्होंने आए, इसलिए उन्होंने अपने आप को गुरु जी कहलवाया। तो लेकिन महसूस करवाया। और आप नई संगत को देख लो, वो जो उन्होंने नहीं देखा वो भगवान मान रहे हो ना, कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा ना। और एक के साथ नहीं, सबके साथ, पूरे वर्ल्ड में ये चीज हो रही है। कहाँ कहाँ गुलाबों की खुशबू आ जाती है। खुशबू आना, देखिए कितना गुरु जी का एहसास होना कि गुरु जी साक्षात वहां पर है। तो गुरु जी तो है ही, वो तो भगवान है। और हम जितना जिस बात को समझ लें और उन पे सब कुछ समर्पित कर दें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम इफ एंड बट ना करें, गुरु जी ऐसे, गुरु जी वैसे, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। उनको पता है। एक बार गुरु जी का बर्थडे था, तो वहाँ हंसराज हंसी आए थे, जहाँ गुरु जी की समाधि है, वहां पे प्रोग्राम हो रहा था, और गुरु जी का सिंहासन लगाया गया था, ऋषि मूर्ति है उसके आगे बाहर। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली थी कि वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। तो जब उस पीर को, तो उस आपकी हर पीड़ा का, हर दुख तकलीफ का पता होता है। जब माथा टेकते हो ना, उनको सब कुछ पता होता है। और वैसे माथा ना भी टेको, उनको तो वैसे सब कुछ पता है। तो एक उनको हर कण में है ना, वो तो हर जगह पर मौजूद है, वो सब जगह। तो उनको तो आपकी हर पीड़ का, हर तकलीफ के बारे में उनको पता है। तो जब पता है तो बताने की जरूरत क्या है। ठीक है, आपने अपनी अरदास लगानी है, सिर्फ हम लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं हमारा मन हल्का हो जाए। एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, उसका काम क्या होता है, जितना बोल सकते हो इतना बोलो। वो खाली सुनते हैं, और जैसे ही वो सुनता